ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि सही सोच का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। देखो, जब हम थोड़े पुराने ज़माने की बात करें, 15-20 साल पहले की बात करें, तो उस समय हम देखते थे कि 10-12 लोग एक ही घर में रहते थे, बड़ी शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल घरों में सिर्फ 4-5 लोग हैं और फिर भी आपस में बहुत मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में बात नहीं करते, अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं। और पहले लोग प्यार से, शांति से रहते थे। वो एक नेचुरल प्रक्रिया थी पहले। पर आजकल नेचुरल चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती, ना ही तो रिश्तों में दिखती, ना ही खाने पीने में, और ना ही रहने सहने में। नेचुरलिटी तो जैसे ख़त्म होती जा रही है। और क्या सोच हो गई है हमारी, रिश्तों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो गई आपस में एक दूसरे के प्रति। आजकल लोग देखो बिजनेस के चलते कितना दुखी है और बार बारी बोलते हैं कि बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। जबकि पहले के लोगों की सोच ऐसी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। आजकल तो लोग पेरेंटिंग भी बहुत मुश्किल हो गई है। बच्चों का जो लालन पालन है, 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में, फिर भी उनका लालन पालन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्रकृति को भी बोलते हैं कि प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिखा दिया और हमने क्या कहा, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब कुछ मुश्किल हो गया, तो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल हो गया। क्योंकि जो हम सोचेंगे, जैसे हम विचार करेंगे, वैसे ही प्रकृति हमें लौटाएगी। तो कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए हुआ ना, जो हर चीज़ मुश्किल हमारे लिए हो गई है, वो पहले कहाँ हुआ है? हमारे अंदर हुआ है, हमारी सोच में हुआ है। हमारी सोच में कॉम्प्लिकेशन आई है, फिर उसका असर हमें बाहर दिखना शुरू हुआ है। अगर अंदर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना हम, तो हमें बाहर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर हम अच्छा सोच नहीं रहे, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं चल रहे, तो सबसे पहले उन विचारों का असर हमारे शरीर पे आता है। हमारा शरीर हमें तंग करता है, फिर हमारे रिश्ते हमें तंग करते हैं, फिर व्यापार में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और प्रकृति पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। प्रकृति पर हमारी मन की स्थिति का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसी हम वाइब्रेशन प्रकृति में दे रहे हैं, वैसा ही हम जीवन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। जितना हमारी सोच गलत होती जाएगी, उतना प्रकृति भी हलचल करेगी, प्रकृति भी हमें वैसा ही चीज़ें देगी। प्रकृति को अगर शांत करना है, तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर शांति चाहिए। हमें अंदर से शांत होना पड़ेगा, हमारी सोच में शांति होनी चाहिए, हमें अंदर से शक्तिशाली होना पड़ेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, तो हमारा वहाँ कर्म ऐसा होना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति जो हमारे व्यापार में आए, कोई सामान लेके जाए, तो वो संतुष्ट होना चाहिए। और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आप संतुष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप काम कर रहे हो, उस स्थान को, वहाँ के लोगों को आपको दुआएं देनी है। ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। हो सकता है आपकी नौकरी में तनख्वाह कम हो, छोटी सी नौकरी हो, पर सोच के देखो, कुछ लोग उस छोटी सी नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि काश हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। तो हमारे पास जो है, जो हमें जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ हम कैसी एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ हमें दुआएं देनी है उस जगह को, वहाँ के लोगों को, वहाँ जो काम करते हैं उन सबको हमें वहाँ पे दुआएं देनी है, उनका शुक्रिया करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, वहाँ की बुराई करते हैं। जिन्होंने हमें नौकरी दी है, हम उनकी ही निंदा करते हैं,
उनकी गलतियां ढूंढते रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं और उनकी ही हम निंदा करते हैं। तो जहाँ से हम धन कमा रहे हैं उन सभी को हमें शुक्रिया करना है। जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमें धन्यवाद देना है और संतुष्टता की एनर्जी वहाँ देनी है। काम वाले क्षेत्र पर हर रोज़ दुआएं देनी है और शुक्रिया करना है। मजबूरी से काम नहीं करना चाहिए हमें। और दो चीज़ कई बार हम मजबूरी से करते हैं, तो ऐसी दो चीज़ कौन सी है वो? एक तो जहाँ हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कई बार हम क्या कहते हैं कि ये काम तो मैं मजबूरी से कर रहा हूँ और अगर कोई और दूसरी नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं इसे अभी छोड़ दूँ। और दूसरा हम क्या करते हैं, और दूसरा हम भोजन मजबूरी से बनाते हैं। अगर धन और भोजन अगर मजबूरी का होगा तो जीवन भी हमारा मजबूरी वाला बन जाएगा। क्योंकि देखो धन कैसा है, मजबूरी वाला, और भोजन कैसा बना रहे हैं, मजबूरी से। तो मजबूरी वाली वाइब्रेशन मिलेगी तो जीवन ही मजबूरी वाला बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर धन शुक्रिया की एनर्जी से कमाया जाए और अन्न भी परमात्मा की याद में शुक्रिया की एनर्जी से बनाया जाए तो सारा जीवन शुक्रिया वाला हो जाएगा और परमात्मा भी हमें नए नए अवसर देंगे शुक्रिया करने का। तो कभी भी कमी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कम और ज़्यादा सिर्फ हमारी सोच में है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी के पास बहुत सारा है फिर भी वो कहता है कम है, मेरे पास कम है। पर किसी के पास बहुत कम है फिर भी वो कहता है बहुत भरपूर है, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये सब हमारी सोच में है। तो जो ये कहते हैं कम है तो वो कमी की वाइब्रेशन दे रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सेहत में, उनके रिश्तों में, उनके धन में कमी आ जाएगी। लेकिन जो बोलते हैं कि हम भरपूर हैं तो उनके हर क्षेत्र में भरपूरता ही आएगी। क्योंकि जैसा सोचेंगे बोलेंगे वैसा ही होता जाएगा। जो हम बोलेंगे सोचेंगे वैसे ही हमारे घर की वाइब्रेशन हो जाएगी। हमारे बच्चे भी उस वाइब्रेशन में रह रहे हैं तो उन पे भी इसका पूरा असर होगा। तो हमें अपनी सोच पे, बोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसा ही फील करना है, वैसा ही बोलना है और वैसा ही सोचना है जैसा हम अपना जीवन चाहते हैं। तो अच्छा जी, ओम शांति।